Good morning class. How do you do? In previous class we studied chapter number 3 the squirrel judgment, है ना। तो हमने क्या पढ़ा था इसमें कि जो लड़का था वो जो एक टाइगर था जो एक गड्ढे में गिर गया था, फिर वो वहाँ से एक लड़का गुजर रहा था तो उसने उसकी हेल्प करी। लेकिन पहले तो उस टाइगर ने ऐसे बोला कि मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, मैं तुम्हारा ग्रेटफुल आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू, मतलब तुम्हारे प्रति आभार मानूंगा। लेकिन जब वो उस लड़की ने उसकी हेल्प करी, उसको बाहर निकाला ना, तो फिर वो टाइगर उसको ही खाने के लिए तैयार हो गया। तो हमने यहाँ तक ये चैप्टर पढ़ा था। आगे आज हम स्टार्ट करते हैं। ओ व्हाट आर यू डूइंग। तो लड़का बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। यू हैव प्रॉमिस मी दैट यू वुड नॉट हर्ट मी। तुमने मुझे प्रॉमिस करा था कि तुम मुझे हर्ट नहीं करोगे। इज़ दिस योर स्टाइल ऑफ शोइंग ग्रेटफुलनेस। क्या ये तुम्हारी यही तरीका है तुम्हारा आभार व्यक्त करने का। द मैन सेड। आदमी ने कहा। वाई शुड आई केयर फॉर माई प्रॉमिस। मैं क्यों व्हेन आई एम हंग्री। फिर टाइगर ने कहा अगर मैं हंग्री हूँ, मुझे भूख लग रही है, तो मैं तुम्हारे प्रॉमिस की चिंता क्यों करूँ, है ना। उसके बारे में क्यों सोचूं। आई हैव नॉट ईटन 4 days। मैंने 4 दिन से खाना नहीं खाया। एंड नाउ यू आर द ओनली वन हु कैन सेटिस्फाई माई हंगर। और तुम यहाँ पर एक अकेले इंसान हो जिससे मैं खाकर अपनी भूख मिटा सकता हूँ। वेट फॉर ए मिनट। लड़के ने कहा। फिर दिस इज़ नॉट द जस्टिस। यह न्याय नहीं है। क्राइड द मैन। आदमी ने कहा। लेट आस्क दैट मैंगो ट्री इफ़ इट इज़ राइट फॉर यू टू ईट मी। अगर ये बोल देगा कि जो तुम कर रहे हो वो सही है तो तुम मुझे खा सकते हो। फिर द टाइगर स्टार्टेड थिंकिंग फॉर ए मोमेंट। फिर जो टाइगर था उसने 1 मिनट के लिए सोचना शुरू किया। ऑल राइट बट इफ़ द रिजल्ट विल बी डन इन माई फेवर। अगर मैंगो ट्री भी अगर बोलेगा कि जो टाइगर कर रहा है वो ठीक है, तो फिर इफ़ आई नॉट गिव एनी टाइम, तो मैं तुम्हें खाने के लिए ज़रा भी नहीं सोचूंगा। आई एम एक्सट्रीमली हंग्री। मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ। सैड द टाइगर ने कहा। और मैं तुम्हें तुरंत ही खा जाऊँगा। अगर मैंगो का जो डिसीजन होगा मैंगो ट्री का वो भी मेरी तरफ हुआ तो मैं तुरंत ही तुम्हें खा जाऊँगा। द टाइगर एंड द मैन एक्सप्लेन द होल मैटर। फिर जो टाइगर था और जो आदमी था उसने पूरा मैटर किसको समझाया। मैंगो ट्री को समझाया। व्हाट डू यू नो अबाउट ग्रेटफुलनेस। फिर उन्होंने कहा, आदमी ने कहा कि तुम ग्रेटफुलनेस मतलब कृतज्ञता आभार व्यक्त करने के प्रति क्या जानते हो। सेड द मैंगो ट्री। मैंगो ट्री ने यहाँ पे कहा था किससे, उस आदमी ने, कि तुम पुरुष लोग कि ग्रेटफुलनेस का मीनिंग क्या जानते हो, है ना। क्योंकि वाई डू यू टेक और लीव एंड ब्रांच टू मेक फायर्स टू हीट योर होम। तुम लोग, पेड़ कह रहा है उस आदमी से कि तुम मेरी पत्तियों और शाखाओं को अपने घरों को गर्म करने के लिए जलाते हो। एंड कुक योर फूड। और तुम मुझे मेरी लकड़ियाँ अपने खाने के लिए यूज़ करते हो, मतलब अपनी खाना बनाने के लिए यूज़ करते हो। एंड इट टेक अप ईयर्स टू ग्रो बिग। हमको बढ़ने में कई साल लग जाते हैं। बट देन यू कट डाउन टू मेक टिम्बर। लेकिन तुमको 1 सेकंड भी नहीं लगती हमें काटने में, हमारी लकड़ियों का यूज़ करने में, फॉर हाउसेज अपने घरों के लिए और फर्नीचर के लिए। थैंकफुलनेस इंडीड। तुम्हारे प्रति कोई आभार नहीं होगा। डोंट गिव हिम एनी। तो उसने टाइगर से कहा तुम इसको कोई एक्सक्यूज़ मत दो, तुम इसको बिना सोचे समझे इस आदमी को तुम खा लो। यू जस्ट गो अहेड एंड सेटिस्फाई। और अपनी भूख मिटा लो। नाउ गेट रेडी फॉर सेटिस्फाई माई हंगर। फिर टाइगर ने कहा ठीक है, अब मैंगो का डिसीजन भी, मैंगो ट्री का डिसीजन मेरी तरफ है, तो अब मैं तुम्हें खाऊंगा। जस्ट एट द मोमेंट ए डंकी रोम्ड। फिर वहाँ से एक डोंकी वहाँ से गुजर रहा था। वेट लेट्स आस्क द डंकी टू सॉल्व। फिर वो लोग किसके पास गए, डंकी के पास गए अपनी प्रॉब्लम लेकर। द टाइगर एग्री। टाइगर फिर से एग्री हो गया, चलो ठीक है तुम्हारी बात मान लेता हूँ। सो दे एक्सप्लेन। फिर उन्होंने डोंकी को सारी बात समझाई। द डोंकी टर्न टुवर्ड्स द टाइगर। फिर डंकी क्या करा, वो भी टाइगर के पक्ष में था। कैसे, यू शुड ईट हिम अप विदाउट हैविंग ए वेट। उसने कहा कि तुम बिना सोचे समझे इस आदमी को खा लो। यू सी फ्रॉम द टाइम वेन वी आर बॉर्न। जब हम बड़े हम पैदा होते हैं तब से वी कैरी हैवी लॉड्स ऑन आवर बैक। हम हमारे शरीर पर हैवी लॉड मतलब हमारी जो पीठ पे यानी बहुत ज़्यादा भारी सामान होता है ना, वो ये लोड करते हैं, मतलब हमसे उठवाते हैं। बट दीज मैन आर सो क्रूअल। ये आदमी बहुत ज़्यादा क्रूअल होते हैं। दे डोंट नो द डेफिनेशन ऑफ ग्रेटफुलनेस। इनको ग्रेटफुलनेस मतलब आभार की परिभाषा बिल्कुल भी पता नहीं है। सो डोंट टॉक टू मी अबाउट बीइंग ग्रेटफुल टू हिम। तो मुझे इसके बारे में बात करने की कोई ज़रूरत नहीं। जस्ट इसको तुरंत तुम खा सकते हो और अपनी भूख मिटा लो। सी एवरीवन इन माई फेवर। तो फिर वो टाइगर बोलता है कि सभी मेरे फेवर में। नाउ गेट रेडी टू सेटिस्फाई माई हंगर। मतलब अब तुम तैयार हो जाओ मेरी भूख मिटाने के लिए। सेड द टाइगर ने कहा। द मैन बॉट दैट इट मस्ट श्योरली बी हिज टाइम टू डाई। तो फिर अब आदमी सोचने लगा कि अब पक्का मेरे मरने का समय आ गया। बट देन ए स्क्वेरल कम हॉपिंग बाय। लेकिन तुरंत उसी टाइम वहाँ पर कौन आई, एक गिलहरी आई, है ना। एक गिलहरी वहाँ से गुजरी। तो आज हम इस चैप्टर को यहीं स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर ए। मतलब यहाँ तक आप इस चैप्टर को पढ़िए, नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। राइट द करेक्ट ऑप्शन। द टाइगर वॉज वेरी
क्या था वो, एग्जस्टेड मतलब थका हुआ, एंड ही वॉज फीलिंग हेल्पलेस, और हेल्पलेस फील कर रहा था। द मैन ऑल्सो गॉट टेम्प्टेड बाय द मेंशन ऑफ ट्रेजर, मतलब उसको लालच आ गया था, टेम्प्टेड। नेक्स्ट है आपका द टाइगर एंड द मैन एक्सप्लेन द होल मैटर टू द मैंगो ट्री, एक्सप्लेन मतलब समझाया, पूरा मैटर उन्होंने मैंगो ट्री को समझाया। द मैन थॉट दैट इट मस्ट श्योरली बी हिज टाइम टू डाई, मतलब पक्का इसके मरने का, मेरे मरने का समय आ गया है। द टाइगर एंड द मैन लेड द स्क्वायरल द फ्यू शॉर्ट स्टेप्स टू द पिट, मतलब यहाँ पे स्क्वायरल आपके राइट आंसर होगा, ये दोनों मैं आगे पढ़ाऊँगी आपको। आई कैन मेक ए वाइज जजमेंट, आई कैन मेक ए वाइज जजमेंट किसने कहा था, स्क्वायरल ने कहा था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ए आप कॉपी में कर लीजिए और यहाँ तक इस चैप्टर को आप रीड करिए। नेक्स्ट क्लास में हम आगे का चैप्टर करेंगे और क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके स्टूडेंट, बाय।